जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब तेरा नाम रहेगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं D7 तक और मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पे मैं बता दूं डॉक्टर भीमराव की जो प्रतिमा हटाई गई है उसी को लेके आज यहाँ जंतर मंतर पे महाप्रदर्शन हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं ताकि जो प्रतिमा जो है वो लगवाई जाए। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। बिहार के पास है कोंडली, हम मूर्ति जहाँ मूर्ति थी वहीं लगवानी है, हमें मूर्ति वहीं लगवाना चाहते हैं जहाँ पहले थी। हाँ वहीं लगवाना चाहते हैं। मूर्ति वहाँ से हटाया, हो सकता है कोई बड़ा मूर्ति लगाने वाली हो। अजी बड़ा मूर्ति लगा के जो पहले से थी वही लगाओ, बाबा साहब ने जो पहले लगा रखी वही लगाओ। अच्छा उनके बाप का राज चल रहा है क्या? जहाँ है वहीं लगाएगी, उनके बाप की जागीर भी है। रिजल्ट आने से पहले हटाया गया था। हाँ जी, चुनाव का रिजल्ट आने से पहले आप देख सकते हैं जंतर मंतर पे भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं और मैं आपको पूरा ये कवरेज दिखाने की कोशिश करूंगा। जो जंतर मंतर कुमार गौतम जनरल सेक्रेटरी इंसाफ प्रतिमा जो है 3 जून को रात को हटाया है। लोकसभा का महामंत्री ने रात को हटाया है, चोरी से उठाया है। उस पर FIR दर्ज होना चाहिए, मोदी पे FIR दर्ज होना चाहिए, दोनों को जेल होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग भी सुन ले समझ ले, उसकी ड्यूटी बनती है, राष्ट्रपति महोदया जी की ड्यूटी बनती है कि लोकसभा का जो है महामंत्री रात को चोरी से बाबा साहब की प्रतिमा दूसरे स्थान पर लगवाता है। लेकिन जिस दिन एग्जिट पोल आना था उसी दिन हटाई गई 3 तारीख को। 4 तारीख को जो है गिनती होनी थी, हटाया 3 तारीख को है ताकि सबका ध्यान उधर हो जाए, इधर रातों रात जो है बाबा साहब की मूर्ति हटा दी जाए। ये सोची समझी साजिश है। बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के लिए मोदी की सरकार को मजबूर कर देंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था 400 पार 400 पार। हम लोगों ने तड़ी पार किया, तड़ी पार किया, तड़ी पार किया। मोदी की सरकार 4 महीने की सरकार है, 6 महीने की सरकार है। पलटू लोगों के बल पर सरकार चल रही है, 15 पार्टी के बल पर चल रही है। वो तो खुद घबराया हुआ है। उसी घबराहट के तहत RSS के इशारे पर उसने बाबा साहब की प्रतिमा को दूसरी जगह लगाया है। अभी तो आप देख ही रहे हो, लाखों लोग आकर के संदेश दे रहे हैं। हम लोग पूरे देश में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। अरे किसानों को तुमने रोका, रास्ता रोका तुमने, मजदूरों को रोका, छात्रों को रोका। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो अम्बेडकरवादियों को रोको। हम लोग तो जेल में भी रहना चाहते हैं और नारा लगेगा कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। ये तो हम बताने सिर्फ आए हैं, अभी अवगत कराए आए हैं। अभी हम तो एकता की बात करते हो। अगर इतनी बड़ी एकता न होती, आज पूरे देश में देख लो, बाबा साहब के नाम पर दुनिया नतमस्तक होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको सूरज मानते, सूरज। ये बाबा साहब की देन है। आज दुनिया में जितनी बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, किसी की प्रतिमा नहीं लगी है। हमारी एकता है, हम एक हैं, आगे भी हम एक रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद चाहूँगा देना कि आप मुझे मौका दिया। मैं RS सिंह मेरठ से और इंसाफ संगठन का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं हैसियत से यहाँ आया हूँ। अभी जो दिल्ली के अंदर संसद भवन के सामने जो बाबा साहब की प्रतिमा थी उसको हटा दिया गया है और उसी के प्रोटेस्ट के लिए एक संयुक्त समिति बनाई गई, इंसाफ का आह्वान किया गया। इंसाफ संगठन भी यहाँ मौजूद है। जहाँ तक इस मूर्ति को हटाने का सवाल है, इस देश में आए दिन जहाँ तक भी सुनोगे, गांव कस्बे देहातों में भी आए दिन कोई मूर्ति तोड़ी जाती है, कोई खंडित की जाती है, कोई उसके साथ अपमानित किया जाता है। ये खेल चल रहा है, ये हमेशा चल रहा है। अब इस समय पिछले 10 सालों से और तेज़ी के साथ चला है। लेकिन यहाँ तक ये संसद भवन परिसर के सामने की मूर्ति का था, इसको हटाने का मुख्य उद्देश्य यही है
कि ये एक मैसेज के तौर पे पूरे देश को संदेश देता था, इस देश के बहुजनों को, करोड़ों बहुजनों को एक संदेश देता था कि यदि आपको इस देश में मान सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापक करना है तो इस संसद पर कब्जा करना पड़ेगा। और ये मैसेज धीरे धीरे बहुजनों में धीरे धीरे जा रहा था। अब उसी मैसेज के कारण, उस अम्बेडकरवाद विचारधारा के कारण ही सरकार घबराई हुई है पिछले 10 सालों से। अभी हर समय कोई ना कोई ऐसा प्रकरण करती है। जैसे आपने देखा होगा SC/ST एक्ट में भी एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया था और 2 अप्रैल 2018 को एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा इस समाज को, और तब उसमें कुछ बदलाव की संभावना बनी। ऐसे ही ये भी एक मुद्दा है, और इसमें खाली एक पुतले को हटाने का सवाल नहीं है, लेकिन देश के करोड़ों बहुजनों के मान सम्मान का सवाल है। और इसलिए मान सम्मान का सवाल है, एक संदेश था, उसकी हत्या की गई है। सर, जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई, जैसे सुनने में आ रहा है या तो पार्क बनाएंगे या तो पार्किंग, इस पे क्या कहना है? देखिए, तो सरकार की अपनी योजना है, वो क्या बनाएगी क्या नहीं बनाएगी। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि मैसेज का जो हत्या की गई है, हम उसके प्रोटेस्ट में हैं, और जहाँ वो मूर्ति लगी थी वहीं रहनी चाहिए, जिससे जिस देश के बहुजनों को और आम लोगों को एक संदेश जाता रहे कि यदि आपको मान सम्मान के साथ जीना है तो संसद पर कब्जा करना पड़ेगा। जय भारत, जय भीम। मैं KM गौतम मेरा नाम है, गांधीनगर का रहने वाला हूँ। बाबा साहब के मिशन से सन 73 से जुड़ा हूँ, 78 से प्रैक्टिकली। मैं और एडवोकेट, हमारे एडवोकेट हैं, उनका नाम है प्रकाश चंद्र, वृद्ध हैं। 1 मिनट। अब ये कहते हैं हमारी एकता, ये मोदी को एकता देते हैं और सरकार उन्हीं की बनाते हैं। हमारा समाज बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। यही कारण है कि हम हर बार इन आर्यों के, जो विदेशी हैं, इस देश में हम पर आक्रमण किया, हमारी ज़मीन जायदाद धरती सबको छीना, शिक्षा ली, तो उन्हीं को स्थापित कर देते हैं।